Hi, this is Ijaz Khan and you are watching Viral Bollywood. ये बहुत वायरल करता है यार। आज हमारे साथ एजाज खान जी है, वो एक्सक्लूसिवली वायरल बॉलीवुड के साथ खास बातचीत कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर ताहिर को लेके काफ़ी लोगों के आपको बहुत शुक्रिया मिल रही है। अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में आप क्या कहना चाहिए, ताहिर का क्या स्टेटस है, कुछ बताना चाहिए? ताहिर को डॉक्टरों ने बोला था कि 10-15 दिन का ही मेहमान है वो। आज 25 दिन हो गए हैं। ताहिर खाना खा रहा है, बोल रहा है, मस्ती कर रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। अब सिर्फ उसका हार्ट का डोनर हम ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करिए कि वो हार्ट डोनर जल्दी मिल जाए। जैसे ही वो मिल जाता है ताहिर का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा और हमारे सबकी जीत होगी। बट हमारी जीत यही हो गई है कि लोगों ने बहुत खुल के सामने आए और मेरा सपोर्ट किया। और भी अब मेरे पास बहुत सारे ताहिर की तरह बच्चे हो गए, ध्रुव, आरहान और दीपांशु, दीपा। तो ये काम अब मैं ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। एक्टिंग भी करूँगा, फिल्में भी करूँगा। देखो कोई भी एक्टर 24 आवर्स बिज़ी नहीं होता, आपको भी पता है कि जब वो फिल्म करता है उस टाइम पे वो बिज़ी होता है, बाद में वो फ्री होता है। तो उस फ्री टाइम में और जो भी टाइम मुझे मिलता है, अगर मेरे फ़ोन कॉल से और मेरी टीम जाके किसी की मदद कर सकती है तो वाई नॉट। सर लोगों का समर्थन आपको काफ़ी मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें तो काफ़ी समर्थन मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के सारे लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से, कि मेरे ट्रस्ट में आप, अल्लाह के बंदे ट्रस्ट में आप सिर्फ महीने का 11 रुपये डोनेट करिए और देखिए मैं कितने लोगों का इंशाल्लाह इलाज करता हूँ, एजुकेशन के लिए मदद करता हूँ। सिर्फ 11 रुपये। आप एक सिगरेट पी जाते हो 11 रुपये की, एक सिगरेट आती है 11 रुपये का, पान आता है, तंबाकू आता है 11 रुपये का। 11 रुपये कुछ नहीं है। वो 11 रुपये आप हर महीने अगर मेरे ट्रस्ट में डालोगे, इंशाल्लाह मैं आपको स्कूल, कॉलेज, गरीबों के लिए सारी चीज़, और ये उनके लिए जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। अब ये आप पे आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, लेकिन आप दोगे तो कई लोगों का, ये मुझे तब समझ में आया जब मैं हॉस्पिटल्स में जाने लगा। मैंने देखा बहुत लोग परेशान हैं और एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज देखो तुम, हमारे व्यापारी लोगों पे भी लाठीचार्ज हो रहा है। आज सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ आवाज़ उठाओ या विरोध करो तो तुम्हें लाठियाँ मिलती है। एंटी नेशनल का अब ऐसा भी हो गया कि हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो यार। पीसफुल प्रोटेस्ट में भी लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब क्या होने वाला है आगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जस्ट लेट्स यूनाइट। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई है यार। वी आर ऑल इंडियंस, यू नो। सो लेट्स हेल्प पीपल। एंड ये मैंने रियलाइज़ किया है कि मदद करने के बाद सुकून की, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? सुकून है यारो। और ये करने से सुकून मिलता है यारो। मेरा साथ दो। 11 रुपये हर महीना। अरे आप दिन में 10 सिगरेट पी जाते हो, कितने की हो गई? एक सिगरेट 11 रुपये की होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि 11 रुपये हर मंथ आप अल्लाह के बंद ट्रस्ट में डोनेट करो और आप मेरा रिज़ल्ट देखो। इंशाअल्लाह ताला हम खाने वालों में से नहीं है, हम बचाने वालों में से। मैंने सब देख लिया यारो। मैं आपको ना लाइव हर चीज़ की मेहनत दिखाऊंगा और आपको उसका हिस्सा बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। सर आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की सलमान खान को कि आने के लिए अस्पताल, ताहिर ने भी की, लेकिन अभी तक सलमान खान नहीं पहुंचे, तो आप निराश है सलमान खान से? नहीं, मैं क्यों? क्योंकि मैं तो मिलना नहीं चाह रहा था, ताहिर मिलना चाह रहा था। और अगर आ जाते तो एक हिम्मत आ जाती है ना। एक वो उनका फ़ैन था, मेरा तो फ़ैन था नहीं। वो अब मुझे लाइक करने लगा। तो अगर वो आ जाते तो कम से कम उसको एक, ताहिर को एक जोश मिलता है, एक लाइफ, एक यू नो कि मेरा हीरो आ गया। क्योंकि फॉर ताहिर सलमान खान इज़ गॉड एंड पीपल आर थिंकिंग दैट आई एम टारगेटिंग सलमान खान। मैं सलमान को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सलमान को टारगेट कर रहा हूँ। अरे मैं क्यों टारगेट करूँगा यार? मैं खुद भी उनका फ़ैन रह चुका हूँ। और मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम है किसी की जान बचाना। अगर सलमान भाई आते हैं तो ताहिर को बहुत हिम्मत मिलेगी। बस यही था सर। इसके अलावा देश में एक सबसे बड़ा एक माहौल है, जुनैद जो 16 साल का लड़का है, वो उसे मॉब लिंचिंग किया गया है बीफ के नाम पे। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो मुसलमान लगातार एक खौफनाक में है? मुसलमान नहीं, मैं ये कहूँगा, पहले मैं भी ये सोचता था कि मुसलमान, यार अब तो कोई भी सेफ नहीं है। मतलब ये भीड़ आके, या वो पुलिस की भीड़ हो
या वो आतंकवादियों की भीड़ हो या ऐसी जनता की भीड़ हो, भीड़ आके किसी को भी मार देती है, फिर वो ये नहीं देखती कि वो आपका बेटा या मेरा, अभी दलित मारे गए, अभी मुसलमान, इस जुनैद को मार दिया गया। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये बढ़ता जाएगा, और अगर आप लोग चुप रहोगे तो चुप रहेगी ज़बान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का, और अब आस्तीन का लहू पुकार रहा है। और हम सब से ये कह रहा है कि एक हो जाओ इंडियन, हम सब एक हो जाए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। जिस तरह से अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू जी, इन लोगों ने हमारे लिए, चंद्रशेखर आज़ाद, टीपू सुल्तान, इन लोगों ने हमारे लिए लड़ा था, आवाज़ उठाई थी, उस तरह हम सब एक हो जाए और अन्याय के खिलाफ लड़े। और मैं इनजस्टिस के खिलाफ सारे हॉस्पिटल्स में लड़ रहा हूँ जितना मुझसे हो सके। शूटिंग 2 पिक्चरें छोड़ी है, लेकिन अब मैं भी शूटिंग करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे लड़ता रहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि 11 रुपये मंथली मेरे ट्रस्ट में आप डालिए। आपको उसका रिजल्ट नहीं दिया तो आप मुझे गोली मार देना। जीएसटी को लेके काफ़ी विरोध हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो एंटरटेनमेंट टैक्स में 28% लगाया गया है एंटरटेनमेंट को, तो आपका क्या है इस पर? क्योंकि तमिलनाडु में 68% लगाया गया है टैक्स, स्टेट प्लस जीएसटी मिला के 68%। इससे काफ़ी बुरा असर हो सकता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, आप क्या कहना चाहेंगे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है यार। अब एक ही चीज़ बची थी, एंटरटेनमेंट, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो मतलब पब्लिक करेगी क्या? और आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक्टर इतने पैसे ले लेते हैं, ये करते हैं। अरे बहुत मेहनत है, एक्टरों की भी बहुत मेहनत है। अपने आप को फिट रखना, अपने आप पे खर्चा करना, कपड़े लेना, उसके बाद जिम जाना, मेहनत करना, ये सब लोग आप देखिए, शाहरुख, सलमान, आमिर भाई, अमिताभ बच्चन अब तक मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब खुशी दे रहे हैं, आपको एक नई दुनिया दिखाते हैं। तो ये सब हक बनता है। अगर एंटरटेनमेंट पे भी जीएसटी ऐसे लगेगा तो एंटरटेनमेंट भी इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश से क्या क्या ख़त्म करना चाहते हो? किसान परेशान, दलित परेशान, मुसलमान परेशान, सिख परेशान, हिंदू परेशान, इंसान परेशान। यार हम सब ने ट्रस्ट करके हमारे हिंदुस्तान को किसी के हाथ में दिया है। अब वो हिंदुस्तान का क्या हो रहा है? सोने की चिड़िया थी, अब पीतल की भी नहीं बची। और अब तो ये हो रहा है कि जो आवाज़ उठाता है उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, या तो उन पे लाठी चार्ज होता है, या उनके घर पे पुलिस भेजी जाती है, या उनको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, या उनको प्लीज़ यार। नॉट इन माई नेम का एक बड़ा कैंपेन हुआ पिछले हफ्ते, क्या आप इस कैंपेन से भी जुड़ेंगे? जो बीफ को लेके हो रहा है, पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है बीफ को लेके, गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, इस कैंपेन से भी आप जुड़ेंगे? 100% यार, मैंने तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, एंड आई एम ऑलवेज विद दैट कैंपेन एंड एवरी कैंपेन, एवरी प्रोटेस्ट जिसमें जस्टिस मांगा जा रहा है, और जो इनजस्टिस के खिलाफ में जितने भी लोग लगे, अन्याय के खिलाफ जितने पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, वो सारे प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट करता हूं और मैं उनके साथ हूं। सर, हैरी मेट सेजल के एक फिल्म को लेकर सेंसरशिप पहलाज निलानी ने किया है कि इंटरकोर्स शब्द नहीं होना चाहिए ट्रेलर को, शाहरुख खान की जो फिल्म है, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि 1 लाख उन्होंने कहा था, 1 लाख अगर फेवर में आते तो हम अलाउ करेंगे फिल्म में इंटरकोर्स शब्द। आपको लगता है इंटरकोर्स शब्द से हमारा समाज बिगड़ेगा? अरे पहला जी कहाँ हो, इंटरकोर्स से समाज बिगड़ेगा? पहला जी आपको सेंसर की कैंची दी है तो आप तो जनता को, मतलब आप सर क्या पहला जी, और आप कैसे सोच सकते हो कि आप 4 सेंसर वाले बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि हिंदुस्तान क्या सुनना चाहता है और क्या देखना चाहता है? आप ये डिसाइड कर लो कि आपके घर में सर क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा लो। सर आई नो आप सेंसर की कैंची अपने हाथ में रखते हैं सर, सारे सेंसर वालों को मैं झुक के सलाम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर इंटर को सर क्या है सर? ये देश की बातें करो सर, क्या हो रहा है? आप अच्छी चीज़ें जनता को क्यों दिखाने नहीं दे रहे? आप सिर्फ और सिर्फ वो झाड़ के पीछे डांस। आज देखो अंग्रेजी फिल्मों में सर क्या से क्या दिखा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स और डर्टी थिंग्स और ऑल दिस, बट सच्चाई दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? जो समाज में हो रहा है, जो समाज के अंदर हो रहा है, वो दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? कम से कम बिलियंस ऑफ पीपल सी एंड दे लर्न। थैंक यू सो मच। सर, एक आखिरी सवाल है, सलमान खान की जो फिल्म थी ट्यूबलाइट, वो बॉक्स ऑफिस में धमाल नहीं मचा पाई ज़्यादा, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर को 50 करोड़ का नुकसान हुआ है, इस तरह का कहना है, और कह रहे हैं कि सलमान खान को ये कंपनसेशन करना चाहिए। आपका क्या मानना है एज द एक्टर, क्या सलमान खान को कंपनसेट करना चाहिए?
यस करना चाहिए। जब आप प्रोड्यूसर से इतना कमाते हो तो जब प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, आपके वजह से एक और प्रोड्यूसर, वीर के जो प्रोड्यूसर थे उनकी तो करियर ख़राब हो गया, वो बेचारे बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि वो कर्जे में आ गए हैं और उनको बैंक करप्ट हो गए हैं, उनको परेशानी हो गई है। आप तो सर बहुत सारी फिल्में करते हो, अगर एक प्रोड्यूसर डूब जाता है आपकी वजह से, क्योंकि हीरो पे ही लोग देखने आते हैं, हीरो को ही लोग देखते हैं, हीरो से ही फिल्में चलती है, ऐसा आप भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है। तो अगर फिल्म फ्लॉप भी होती है तो इसका भी क्रेडिट हीरो को ही जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सलमान भाई आप उनको 50 करोड़ दे दीजिए, क्योंकि अगर वो मांग रहे हैं तो ये सच्चाई है कि उनका लॉस हुआ है। तुम तो 50 करोड़ कहीं से भी एक शो करके कमा लोगे, लेकिन वो नहीं कमा पाएगा, तो एटलीस्ट उनका कॉम्पेंसेशन उनको मिलना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, आपको लेके काफ़ी समर्थन मिलता है, तो आप हमेशा से लोगों से जुड़ते हैं, तो कभी हम आपको राजनीति में कोई पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आऊँगा। मैं अपनी कोई पार्टी नहीं, मेरा एक ट्रस्ट है जिससे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और लोगों का भला करना चाहता हूँ। देखो, एजुकेशन मिलेगा, लोगों का इलाज होगा, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और मैं बहुत ही जल्दी एक अनाथ आश्रम भी खोलने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। लोग जुड़ रहे हैं और मैं हर इंसान से वापस कहूँगा कि 11 रुपये हर महीने आप मेरे ट्रस्ट में डालिए, आप देखिए मैं क्या करता हूँ इंशाल्लाह ताला। लिंचिंग मॉब के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कुछ मैसेज है आपको, नरेंद्र मोदी जी के लिए, इस तरह के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? सर ये मॉब को बंद कर दीजिए, ये मॉब लिंचिंग को बंद कर दीजिए, वरना इसी मॉब में से कोई निकल के सर आप तक भी आ जाएगा किसी दिन। सर आप इसको तुरंत बंद करवाइए, इसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी तुरंत सज़ा रखिए, तो सज़ा होगी तो ये लोग फिर डरेंगे। आपसे मैं कह रहा हूँ, आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और इसका बहुत बहुत इस्तेमाल हो रहा है। बस यही कहूँगा कि ये भीड़ में से निकल के कोई आप तक भी आ सकता है। सर प्लीज़ सर, लेट्स यूनाइट नाउ एंड ये सब क्रिमिनल्स के खिलाफ हम सब आपके साथ लड़ना चाहते हैं। सर क्या कर रहे हैं सर आप? थैंक यू। आपकी फैंस फिल्मों के लिए बहुत, आपकी फिल्म नहीं आ रही है तो कुछ फिल्में आ रही है, कोई आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ बताना चाहेंगे? भाई अभी हमारी एक फ़िल्म ख़त्म हो गई है, झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड, और अभी एक फ़िल्म साइन किया हूँ मैंने, अच्छी फिल्म है, उसके बारे में बताऊँगा। और एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आने वाला है, अच्छा, आई एम प्लेइंग अ गैंगस्टर। तो काम भी करूँगा और देश के लिए भी कुछ करूँगा और इंसानियत के लिए भी कुछ करूँगा, ताकि जब यहाँ से जाए, देखो ना, आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे